हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक और नए वीडियो में हम बात करेंगे एमपी की एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो कि सिर्फ 10वीं पास वालों के लिए निकाली गई है। और दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो नियुक्ति रहेंगी जबलपुर, पचमढ़ी और महू में की जाने वाली है। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। टोटल पद यहाँ पे दोस्तों 88 हैं और कुक और वार्ड सहायक की दोस्तों यहाँ पे भर्ती की जाएंगी। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे केवल 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है, तो 10वीं पास वाले दोस्तों इस आवेदन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी है। और यहाँ पे अगर आयु की सीमा की बात करें तो 18 से 25 वर्ष के आवेदक यहाँ पे फ्रेंड्स आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो सैलरी रहेंगी, वेतनमान जो आपका रहेगा, यहाँ पे कुक को 19,900 से 63,200 रुपये दिए जाएंगे। वहीं वार्ड सहायक को यहाँ पे 18,000 से 56,900 रुपये प्रतिमाह यहाँ पे आपको दोस्तों दिए जाने वाले हैं। आवेदन शुल्क की बात करें इसके तो यहाँ पे दोस्तों आपको 100 रुपये का यहाँ पे भारतीय पोस्टल ऑर्डर या आप दोस्तों बैंक ड्राफ्ट अर्थात डीडी बना सकते हैं किसी भी नेशनल बैंक से, जैसे कि स्टेट बैंक होता है, सेंट्रल बैंक, यहाँ से आप डीडी बना सकते हैं। और आपको जो डीडी या पोस्टल ऑर्डर है वो आपको इस नाम से बनाना है, कमांडेंट एमए जबलपुर के पक्ष में बनाना होगा, जो कि जबलपुर में दे होगा। SC ST दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक को दोस्तों भुगतान किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना है, वो निःशुल्क रूप से दोस्तों यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, उनको पूरी छूट यहाँ पे मिलेंगी। आवेदन पत्र के साथ में अपने समस्त डॉक्यूमेंट की दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति आपको यहाँ पे संलग्न करना है। जैसे कि आपको दोस्तों 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, आपके जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, आपके मूल निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी को दोस्तों सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे आपको लगाना है। आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर दोस्तों आपको जरूर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम दोस्तों आपको लिख देना है। और यहाँ पे इस प्रकार से उसके बाद दोस्तों कैटेगरी में आपको जनरल, OBC, SC ST आप जो भी है वो यहाँ पे आपको ज़रूर लिखना होगा। इसके साथ ही लिफाफे के अंदर दोस्तों एक और खाली लिफाफा आपको रखना है जिसमें आपका स्वयं का एड्रेस लिखा होगा और उसमें दोस्तों आपको टिकट लगाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। साथ ही दोस्तों आपको 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो जो रहेंगी आपकी पासपोर्ट साइज, वो भी पासपोर्ट साइज़, वो भी यहाँ पे आपको फ्रेंड्स सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे उसके अंदर डाल देना है। उसको कहीं चिपकाना नहीं है, एक्स्ट्रा में आपको डाल के रख देना है उसमें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो आवेदन पत्र रहेगा, आवेदन पत्र को आपको सभी कॉलम अंग्रेजी और हिंदी की अंग्रेजी में ही दोस्तों उसको फिल करना है, वो भी बड़े अक्षर जो होते हैं कैपिटल में आपको वहाँ पे दोस्तों लिखना है। आवेदन में किसी प्रकार की गलती नहीं करना है और ओवर राइटिंग अगर आप करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आपसे कहीं गलती होती है तो आप दूसरा उसका जो फॉर्म है वो फॉर्मेट निकाल लीजिए और दोबारा से भर दीजिए और फिर उसको सेंड कीजिए। कहीं भी कटा पीटा या ओवर राइटिंग मत कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सभी जगह के दोस्तों यहाँ पे आप अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। अब ध्यान से नोट कीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। तो यह जो फॉर्म जब आप फिल करेंगे ऑफलाइन वाला तो उसमें आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, रोजगार समाचार एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया हुआ है DAP। इस नंबर को दोस्तों आपको नोट कर लेना है और ये फॉर्म में आपको दोस्तों फिल करना होगा। डेट भी यहाँ पे दी हुई है तो डेट भी आपको वहाँ पे फिल करना है फॉर्म के अंदर ऑफलाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो में बिल्कुल ध्यान से देखिए। कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा तो दोस्तों कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको मैं इसका फॉर्म दिखा देता हूँ किस प्रकार से है, जैसे जिसको आपको भरना है। तो इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे। और जो मैंने आपको दिखाया था अभी एडवर्टाइजमेंट नंबर, उस नंबर को दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है। पहले तो आपको पेपर का नाम लिखना होगा, रोजगार समाचार और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। फिर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर मैंने आपको दिखाया वो लिखेंगे और डेट जो 18 जून यहाँ पे आई थी वो यहाँ पे आप लिख देंगे। तो उसको देख लेना, आप वीडियो का रिवर्स करके देखिएगा, मैंने बताया हूँ उसी को दोस्तों आपको यहाँ पे फिल करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपनी रिसेंट वाली कलर फोटोग्राफ आपको लगाना है, जो कि यहाँ पे उसको सेल्फ अटेस्ट भी आपको करना है। इस प्रकार से आप साइन कर देंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों एड्रेस लिख देना है, जैसे कि जो जबलपुर का एड्रेस है उस एड्रेस पे आप फॉर्म साइन कर रहे हैं तो उसका एड्रेस यहाँ लिखेंगे। फिर आपको अपना पूरा नाम यहाँ पे लिखना है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में, फिर यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे। फिर अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम, या अगर आप मैरिड वुमन है तो अपने पति का नाम यहाँ पे लिख सकती है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में। फिर अपने मदर्स नेम, मम्मी का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। फिर डेट ऑफ बर्थ जैसा कि आपकी 10वीं की अंक सूची में दिया हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपके यहाँ पे दोस्तों एज क्या हो रही है, आपको उस एज को यहाँ पे आपको फिल करना है। आपकी कितने साल के हैं, कितने महीने के हैं और कितने दिन के हैं। एज एस ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो उम्र की जो गणना रहेंगी वो लास्ट डेट के आयु की गिननी जाएंगी, जो कि है यहाँ पे 1 अगस्त 2022। तो उस तारीख पे आप दोस्तों कितने साल के होते हैं, कितने महीने के होते हैं, कितने दिन के होते हैं वो यहाँ लिखेंगे। फिर कैटेगरी में दोस्तों आप जनरल, OBC, SC ST, EWS, PH अर्थात विकलांग जो भी है आप यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आप यहाँ पे दोस्तों जनरल या अगर आप यहाँ पे OBC, SC ST, EWS, PH लगाते हैं तो आपको उसका दोस्तों
प्रमाण पत्र भी साथ में सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे लगाना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका आएगा एड्रेस। तो ये है कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोस्तों दोनों सेम है तो दोनों जगह दोस्तों आपको सेम एड्रेस लिख देना है। अगर आपका कम्युनिकेशन अर्थात पत्राचार का पता कुछ और है और अभी रह रहे कहीं और, परमानेंट एड्रेस कुछ और है, तो दोस्तों आप अलग अलग भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर दोनों ही सेम है तो दोनों यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे पहले तो अपने गाँव का नाम, आपका जो कौन सा पोस्ट ऑफिस है, तहसील ऑफिस, तहसील क्या है आपकी, पुलिस स्टेशन कौन सा है आपका, थाना, फिर जिला, फिर आपका राज्य, फिर पिन कोड और मोबाइल नंबर यहाँ लिखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रहेंगी, वही आप लिख सकते हैं अगर आप सेम एड्रेस है तो। और फिर यहाँ पे दोस्तों कॉलम में सी, जो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, चालू वाली। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी एकेडमिक डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, जिसमें आपने जो जो एग्ज़ाम पास किया वो यहाँ पे डिटेल उसकी दे सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूनतम शिक्षण योग्यता जो है 10वीं पास है। अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की है, तकनीकी ज्ञान है तो लिख सकते हैं, या आप खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर उस एग्ज़ाम का नाम लिखेंगे, जैसे कि अगर 10वीं पास किया तो 10वीं लिखेंगे। फिर आपने 10वीं कक्षा किस पास ईयर में पास की वो ईयर यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेम ऑफ बोर्ड, अगर आपने एमपी बोर्ड से पास किया तो यहाँ पे एमपी बोर्ड लिखेंगे। कितने परसेंट पढ़ने आपके 10वीं में वो यहाँ परसेंटेज लिखेंगे। डिवीज़न में दोस्तों फर्स्ट डिवीज़न बना, सेकंड डिवीज़न बना, थर्ड डिवीज़न बना, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और रिमार्क में दोस्तों पास फेल आप जो भी हुए वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और जो भी यहाँ पे एजुकेशन डिटेल आप फिल करेंगे उनकी सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी भी आपको यहाँ पे साथ में लगाना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपका किसी प्रकार का अनुभव है तो अनुभव आपको यहाँ पे उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे अनुभव के बारे में जानकारी देते हैं तो उसका आपको सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे, सेल्फ अटेस्ट नहीं दोस्तों, आप यहाँ पे उसका जो सर्टिफिकेट रहेगा अनुभव प्रमाण पत्र का, उसकी फ़ोटोकॉपी आप यहाँ पे लगा देंगे। अगर फ्रेंड्स आपने कहीं गवर्नमेंट जॉब में आप काम कर रहे हैं या वर्तमान कहीं हैं तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको दोस्तों खाली छोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन है, तो डिक्लेरेशन को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अगर आप किसी पर गलत जानकारी देते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है या आपको दोस्तों हटाया भी जा सकता है। ध्यान रखो, डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों अपनी साइन करना है। आपका नाम यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक लेटर्स में। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, आपको इस फॉर्म के साथ में 3 सेल्फ अटेस्ट की हुई फ़ोटोकॉपी, जो फ़ोटो रहेंगी आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो रखना है। फिर पोस्टल ऑर्डर या डीडी आपने जो भी बनाया है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जो जबलपुर के नाम से था वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर डीडी का नंबर या पोस्टल ऑर्डर का नंबर यहाँ पे लिखेंगे, किस तारीख पे आपने बनाया उसको यहाँ पे दोस्तों। और जो आप यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट जो फ़ोटोकॉपीज़ लगा रहे हैं सर्टिफिकेट की, उनकी कितनी संख्या वो यहाँ पे लिखेंगे। और दोस्तों अगर आप SC ST वाले हैं या महिला है तो आपको यहाँ पे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई पोस्टल ऑर्डर डीडी आपको भरने नहीं है, ना ही आपको फ़ीस पेड करना है। सिर्फ जनरल OBC वालों को दोस्तों यहाँ पे 100 रुपीज़ की फ़ीस पेड करना है। और यहाँ पे आपको जो आपका लेफ़्ट थंब रहेगा, अगर पुरुष आवेदक यहाँ पे आवेदन करेंगे तो उनको अपना लेफ़्ट थंब यहाँ पे फ्रेंड्स लगाना होगा। अगर महिला आवेदन कर रही है तो उनका अपना राइट थंब, मतलब कि राइट हाथ का जो अंगूठा रहेगा उसका निशान दोस्तों आपको यहाँ पे लगा देना है। ब्लू इंक से लगाएंगे दोस्तों आप लोग। आप चाहे तो अपने हाथ में पेन भी लगा के उसमें पूरा कर सकते हैं, पेन के माध्यम से भी उसको एकदम ब्लू कर लीजिए। फिर अगर लगाएंगे तो लग जाता है। अगर नहीं बन रहा है दोस्तों आप किसी दुकान में जाके पैड लेके यहाँ पे अपना थंब इम्प्रेशन दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, फिर से एक बार अपना नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। और इसे दोस्तों आपको लिफाफे में, और एक खाली लिफाफे दोस्तों खुद का एड्रेस लिखा हुआ पता आपको वो भी डाल देना है। और जो यहाँ पे बताया गया था कि 3 आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फ़ोटो भी लगेंगी तो वो भी लगा देंगे, और एक फ़ोटो तो दोस्तों आपकी यहाँ पे लग जाएंगे। तो इतना करके दोस्तों आपको इसे जो एड्रेस यहाँ पे बताया गया है उस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। तो जो एड्रेस है मैं आपको बता देता हूँ, ये एड्रेस है यहाँ पे फ्रेंड्स HQ हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड। यहाँ से फ्रेंड्स आपको एड्रेस नोट करना है। इसी एड्रेस को आपको आपका जो लिफाफा है उसको ऊपर लिखना होगा, BOO1 मिलिट्री हॉस्पिटल जबलपुर 482001। तो आपका जो दोस्तों आपका जो आवेदन पत्र है वो 1 अगस्त तक पहुंच जाना चाहिए। 45 दिन का समय दिया गया है, तो जल्द से जल्द दोस्तों आपको यहाँ पे आवेदन कर देना है। और शैक्षणिक योग्यता दोस्तों यहाँ पे 10वीं पास रखी गई है। और जिस पोस्ट के लिए दोस्तों अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे उसकी यहाँ पे योग्यता को अनुभव आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड जबलपुर में भी वार्ड सहायक की भर्ती है, साथ ही यहाँ पे आपको देखिए महू में भी वैकेंसी है, और यहाँ पे फ्रेंड्स पचमढ़ी का भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका जहाँ पे काम करने की इच्छा हो दोस्तों उस जगह के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में महू, पचमढ़ी और जबलपुर दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, ये दे सकते हैं। ये पचमढ़ी है, ये महू है, और यहाँ पे जबलपुर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दोस्तों वार्ड सहायक की भर्ती है। तो अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं।
इसके एग्ज़ाम में दोस्तों आपको इस प्रकार का जो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे बताया गया है, इस प्रकार से दोस्तों आपको पेपर आएंगे। तो यहाँ पे जो पेपर 1 रहेगा इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से सवाल आएंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्नों की संख्या 25 रहेंगी, मार्क 25 रहेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से प्रश्न आएंगे जो कि 50 अंक का रहेगा, 50 प्रश्न भी रहेंगे। और यहाँ पे फिर जनरल इंग्लिश में दोस्तों 50 अंक 50 प्रश्न रहेंगे और 50 अंक आपको यहाँ पे यहाँ पे उसके मार्क रहेंगे। साथ ही यहाँ पे दोस्तों न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी रहेगा उसी में, आपको यहाँ पे उसमें 25 में से 25 अंक यहाँ पे 25 प्रश्न रहेंगे और 25 अंक आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। समय आपको दोस्तों यहाँ पे 2 घंटे का दिया जाएगा और इसको एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। आपका स्किल टेस्ट भी होगा। तो खाना वाना अगर आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो खाना दोस्तों अच्छे से बनाते आना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो टेस्ट रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी में, मतलब कि दोनों में दोस्तों सवाल आएंगे, हिंदी और इंग्लिश में लिखे होंगे। तो आपको जैसे जो ठीक लगेगा आप यहाँ पे उसे दे सकते हैं। द क्वेश्चन ऑन द पोर्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो अंग्रेजी भाषा का जो प्रश्न रहेंगे वो दोस्तों केवल अंग्रेजी में रहेंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ना। यहाँ पे जैसे कि अंग्रेजी भाषा का जो यहाँ पे है पेपर 3, तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ इंग्लिश में ही सवाल रहेंगे। तो आपको इंग्लिश में उसका जवाब देना रहेगा, वो कि मल्टीपल चॉइस है, मतलब एक प्रश्न आएगा और उसके 4 उत्तर में से कोई एक आपको टिक करना है। क्वेश्चन जो रहेंगे 10वीं क्लास तक के जो स्टैंडर्ड सवाल रहते हैं उसी के आधार पर रहेंगे। तो कुछ वर्ड्स आए को मैं यहाँ पे दोस्तों किसी प्रकार की यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होने वाली है। तो देयर में भी नेगेटिव मार्किंग आल्सो, तो नेगेटिव मार्किंग भी होंगे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक जो सही जवाब आपको लगे उस पर आपको टिक करना है। आइज में दोस्तों यहाँ पे छूट दी गई है। तो इतना सा दोस्तों फॉर्म था, सब कुछ आप समझ गए होंगे। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आएंगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो वैकेंसी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी मिल रही है। और कहीं कहीं कुछ कन्फ्यूज़न आ रहा होगा तो दोस्तों कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब हमसे कल मिलेंगे किसी नए रोजगार समाचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।